हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर की जो शुरुआत की थी हम लोगों ने, दैट इज़ एक्सपांशन फार्मूले, उसका जो है 5.2 का पार्ट जो है वो हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी है हमारा एक्सपांशन, अभी जो सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा एक्सपांशन ऑफ ए प्लस बी होल क्यूब। तो इसका एक्सपांशन कैसे करेंगे? अभी हमको एक बेसिक फार्मूला मालूम है ए प्लस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला मालूम है हमको, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला मालूम है, इंटू क्या करेंगे ए प्लस बी। तो अभी a प्लस बी जो है इसको ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे, a से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इंटू प्लस क्या आ जाएगा b इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अभी a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और b से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो क्या आ जाएगा ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी। अभी बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये बस मैंने मल्टीप्लाई किया है ब्रैकेट में। ठीक है, तो अभी ए क्यूब का टर्म है क्या कहीं पे? यहाँ पे सिर्फ ए के टर्म है। ठीक है, ये हो गया। 2a स्क्वायर बी के फॉर्मेट में कुछ है क्या? ये है ए स्क्वायर बी, तो क्या आ जाएगा फिर टोटल 3a स्क्वायर बी। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या होता है 1 होता है, यहाँ पर भी सेम 1। तो अभी ए बी स्क्वायर और ये भी है ए बी स्क्वायर, तो ये इनका टोटल क्या आ जाएगा 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला रहेगा ए प्लस बी होल क्यूब का। ठीक है, तो अभी इसके रिगार्डिंग कुछ एग्जांपल दिए वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी ए प्लस बी इसको क्या कंसिडर करेंगे ए, इसको क्या कंसिडर करेंगे बी। ठीक है, तो फार्मूला है हमारा, फार्मूला क्या है ए प्लस बी होल क्यूब दैट इज़ इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पे क्या करेंगे, कंसिडर x इज़ इक्वल टू a या फिर a इज़ इक्वल टू x, a इज़ इक्वल टू x एंड b इज़ इक्वल टू 3। तो क्या आ जाएगा? सो देयरफॉर क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3x इंटू 3 स्क्वायर, जो है a और b की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ फॉर्मूले के हिसाब से, और b क्यूब क्या आ जाएगा 3 का क्यूब। तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 ज़ा 9x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 इंटू 3 क्या आ जाएगा 27x प्लस 3 ज़ा 9, 9 ज़ा 27, तो 3 का क्यूब कितना आएगा 27। तो ये हो गया आपका इसका एक्सपांशन। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर भी सेम फार्मूला लगेगा आपका। क्या है फार्मूला? ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, सो कंसिडर यहाँ पे क्या आएगा a इज़ इक्वल टू 3x एंड b इज़ इक्वल टू 4y। सो देयरफॉर क्या आ जाएगा इक्वल टू 3x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3x का होल स्क्वायर इंटू 4y, ये आ गया, प्लस 3 इंटू ए दैट इज़ 3x इंटू 4y का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस बी क्यूब क्या आ जाएगा 4y का होल क्यूब। अभी 3 का क्यूब क्या रहेगा आपका 27 और x का क्यूब एज इट इज़। ठीक है, ये होल था तो दोनों टर्म का क्या किया मैंने क्यूब निकाल लिया, तो प्लस अभी क्या आएगा 3, ब्रैकेट का पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर इज़ 9 और 9 4 ज़ा 36x स्क्वायर y प्लस 3
इंटू 3x, तो ये 4 का क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 ज़ा 48 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये 1 बाय 1 एक एक स्टेप में सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये कैसे क्या गलत आ गया। तो एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो 4y का क्यूब क्या आ जाएगा आपका, 4 का क्यूब क्या आ जाएगा 64y क्यूब। तो अभी फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका 27x क्यूब प्लस 36 इंटू 3 108 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 इंटू 48 144 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 64 वाई क्यूब। यह आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये बहुत बड़ा बड़ा दिखता है, तो ये डरना नहीं है, एक एक स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, और जब भी आप 3x 4y ऐसे टर्म लिखते हैं तो उसका होल स्क्वायर लिखना है या फिर होल क्यूब लिखना है, तो ही आपका आंसर फाइनल करेक्ट आएगा। नहीं तो फिर आप भूल जाओगे कि पीछे क्या लिखा था मैंने, ये फाइनल आंसर कैसे क्या ऐसे आ गया। ठीक है, तो अभी थर्ड क्वेश्चन है 2m प्लस n। तो हमारा सेम ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, ये आ गया। सो यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे अभी, कंसिडर a इज इक्वल टू 2m बाई n, 2m बाई n एंड b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n डिवाइडेड बाय 2m। सो अभी क्या लिखेंगे, फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी 2m डिवाइडेड बाय n का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ब्रैकेट, अभी ब्रैकेट रहेगा 2m डिवाइडेड बाय n a स्क्वायर का 2m डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर इंटू n डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, प्लस 3 इंटू 2m डिवाइडेड बाय n और दूसरे टर्म का स्क्वायर n डिवाइडेड बाय 2m का स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय 2m का होल क्यूब। ये आ गया फर्स्ट। अभी सेकंड स्टेप क्या रहेगा आपका, 2 का क्यूब कितना रहता है 8, m क्यूब डिवाइडेड बाय n क्यूब, सबका क्यूब लिख लिया मैंने। 3 इंटू, अभी पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, 4m स्क्वायर इंटू n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू 2m, ये आ जाएगा प्लस 3, फिर क्या आ जाएगा 2m इंटू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू 4m स्क्वायर। ये जो स्क्वायर का टर्म था n डिवाइडेड बाय 2m, इसको मैंने पूरा लिख लिया स्क्वायर के हिसाब से। सो प्लस n क्यूब डिवाइडेड बाय 8m क्यूब। ठीक है, तो अभी ये ब्रैकेट में देखो यहाँ पे क्या क्या कुछ लिखा है क्या, हाँ ठीक है, n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे m स्क्वायर डिवाइडेड बाय m है। तो ये m स्क्वायर मतलब क्या होता है, m इंटू m होता है। ठीक है, इसको ये मैं लिख सकती हूँ, डिनोमिनेटर में कितना है m होता है, तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली अगर n ऊपर है और n स्क्वायर नीचे है तो n इंटू n आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर भी n इंटू n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक एक टर्म, यहाँ पे एक m कैंसिल करेंगे, ये वाला m कैंसिल होगा, यहाँ का n एक कैंसिल, यहाँ पे n एक कैंसिल। अब ये जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें भी सेम, m एक कैंसिल, m नीचे का है कैंसिल, n ऊपर का है कैंसिल, नीचे का n एक कैंसिल। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 8m क्यूब अपॉन n क्यूब प्लस 3 क्या आ जाएगा 4। यहाँ पे m से m को कैंसिल किया था तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा न्यूमरेटर में m, नीचे आ जाएगा 2n। ठीक है, तो यहाँ पे 2n, ठीक है लिख लो पहले ये वाला स्टेप। तो 3 इंटू 2n डिवाइडेड बाय 4m प्लस n क्यूब डिवाइडेड बाय 8m क्यूब। ठीक है, यहाँ से भी 2 से कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, सो फाइनल आंसर होगा आपका 8m क्यूब अपॉन n क्यूब प्लस 6m डिवाइडेड बाय n प्लस 3n डिवाइडेड बाय 2m प्लस n क्यूब डिवाइडेड बाय 8m क्यूब। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 का क्यूब। ठीक है, तो 41 क्यूब क्या रहेगा आपका, किस फॉर्मूले से आएगा। अभी इसको, हाँ 41 को कैसे लिख सकते हैं, 40 + 1 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेम फार्मूला लगेगा हमारा, क्या आएगा, a + b होल क्यूब दैट इज़ इक्वल टू a क्यूब + 3a² b + 3ab² + b क्यूब। सो कंसिडर a इज़ इक्वल टू 40 एंड b इज़ इक्वल टू 1। सो क्या आ जाएगा हमारा, a क्यूब क्या आ जाएगा, 40 का क्यूब + 3 × 40 का स्क्वायर इंटू b क्या आ जाएगा 1 + 3 × क्या आ जाएगा 40 × 1 का स्क्वायर + 1 का क्यूब। ये कैलकुलेशन के लिए ईजी जाता है, इसलिए ये मैंने 40 + 1 लिखा। ठीक है, तो अभी 40 का क्यूब कितना रहेगा, सिर्फ 4 का क्यूब का कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना रहता है 64। ठीक है, और ये 0 का क्यूब 3 ज़ीरोज़, तो 64 के ऊपर कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 3 ज़ीरोज़। ठीक है, +3 × 40 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 2 ज़ीरो उसमें लगा देने 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 × 1 का स्क्वायर इज़ 1, तो यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा 64 3 ज़ीरोज़ + 3 × 16 का स्क्वायर 1600 कितना आएगा 4800 + 120 + 1। तो अभी इनका सबका एडिशन करना है, क्या आ जाएगा 64,000 + 4800 + 120 + 1, तो यहाँ पे 12986, तो फाइनल क्या आ जाएगा 68921। ये रहेगा आपका 41 का क्यूब। तो अगर आपको बड़े बड़े नंबर दिए 41, 51, 61, 71 वगैरह, तो आप क्यूब कैसे निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी है हमारा प्रैक्टिस सेट 5.2। ठीक है, अभी देखते हैं, सेम फॉर्मेट है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं, मैंने बार बार फार्मूला लिख के आपका तो लर्न हो गया होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, k + 4 का होल क्यूब। तो इसमें सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, अभी वी नो, या फिर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, वी नो a + b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब + 3a² b + b 3ab² + b क्यूब, ये रहेगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे कंसीडर a इज़ इक्वल टू k एंड b इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, तो अभी सॉल्यूशन में क्या आएगा आपका, सो देयरफॉर k + 4 का होल क्यूब इज़ इक्वल टू k क्यूब + 3 × k² × 4 + 3 × a क्या है k × 4 का स्क्वायर + b मतलब 4 का क्यूब। ठीक है, ये पुट कर लिया। अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, k क्यूब + 3 × 4 कितना होता है 12, k² + 4 का स्क्वायर 16, 16 × 3 48k + 4 का क्यूब 64। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आप खुद से भी सॉल्व करो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो फिर से स्टार्ट करके आप देख सकते हैं वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लेकिन ये बहुत इजी है, पहले ही सॉल्व एग्जाम्पल में इतने थोड़ा सा टफ लेवल पे हम लोग गए थे, तो ये तो आपको बहुत इजी लगेंगे सॉल्व करते टाइम। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 7x + 8y का होल क्यूब। ठीक है, तो अभी यहाँ पे a की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग 7x, और b की क्या लेंगे हम लोग 8y। सो देयरफॉर 7x + 8y का होल क्यूब क्या आ जाएगा 7x का होल क्यूब + 3 × a²। ठीक है, तो 7x का होल स्क्वायर × 8y + 3 × 7x × 8y का होल स्क्वायर + b क्यूब क्या आएगा
8y का होल क्यूब, ठीक है। सो अभी क्या आ जाएगा, 7 का क्यूब 343, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, ठीक है। 343 एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू क्या आ जाएगा 49 एक्स स्क्वायर इंटू 8y, ठीक है, प्लस 3 इंटू 7x इंटू 64y स्क्वायर प्लस 8 का क्यूब कितना होता है 512 y क्यूब। तो कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़े करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जगह नहीं, इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है। 343 एक्स क्यूब प्लस अभी 49 इंटू 8 इंटू 3 करना है आपको, तो पहले 49 इंटू 8 कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको एग्ज़ाम में ऐसे नहीं लिखना है, पेंसिल से लिखना है साइड में, ठीक है। 49 इंटू 8 392 इंटू क्या आएगा फिर से 3, 1178, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1178 एक्स स्क्वायर वाई प्लस, अभी ये भी कैलकुलेशन करना है आपको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 64 इंटू 7 44 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा आपका 1344, ठीक है। तो यहाँ पे 1344 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 512 वाई क्यूब। तो यहाँ पे कैलकुलेशन था इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो गया, नहीं तो क्वेश्चन तो इजी ही था, ठीक है। बस कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने आपके, तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 3 है 7 + m का होल क्यूब, ठीक है। ये थोड़ा सा इजी लग रहा है, b = m आ जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर 7 + m का होल क्यूब = 7 का क्यूब प्लस 3 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू m प्लस 3 इंटू 7 इंटू m स्क्वायर प्लस m क्यूब, ठीक है। सो 343 प्लस 7 7 49, 49 इंटू 3 कितना रहेगा 147, तो 147 m प्लस 21 m स्क्वायर प्लस m क्यूब। तो ये क्या रहेगा आपका फाइनल आंसर, जो कि आपको ऐसे ही लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका 52 का होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमको ए और बी के फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 52 का होल क्यूब को क्या लिख सकते हैं 50 + 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 आ जाएगी और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या लिखेंगे फिर हम लोग 50 का क्यूब प्लस 3 इंटू 50 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 50 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। अभी 125, ठीक है। और कितने ज़ीरोस 3 ज़ीरोज़ आएंगे क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125 और 0 का क्यूब 3 ज़ीरोज़, उसको लगा दो। प्लस 3 5 का स्क्वायर इज़ 25 डबल 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 50 इंटू 4 प्लस 2 का क्यूब 8, तो 125 ट्रिपल 0 प्लस 25 इंटू 2 कितना आएगा 50, तो 5000 आ जाएगा। 5000 इंटू 3 तो 15000 आ जाएगा,
ठीक है, प्लस कैलकुलेशन है बस 200 इंटू 3 इज़ 600 प्लस 8। तभी इनका एडिशन करेंगे हम लोग 125 000 15,608 806041 140608। ये आ जाएगा आपका 52 का क्यूब। ठीक है, फॉर्मूले से अगर एक्सपांशन बोला है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अभी ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 101 का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम 101 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 100 + 1, 100 + 1 का क्यूब। ठीक है, सो देयरफॉर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू रहेगी 100, बी की वैल्यू क्या रहेगी 1। सो 100 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 1, ठीक है, प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 प्लस 1 का क्यूब। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 का क्यूब है तो कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ठीक है, सो प्लस 3, यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे 100 का स्क्वायर में, प्लस 300 प्लस 1, तो यहाँ पे 10 लाख प्लस 3 30,000 प्लस 300 प्लस 1, तभी ये क्या आ जाएगा 1030301। ठीक है, ये आ गया आपका 101 का क्यूब, 1030301। ठीक है, इजी था, थोड़ा कैलकुलेशन है, थोड़ा लेंदी लग रहा है लेकिन कैलकुलेशन ही है बस, बाकी और कुछ नहीं। अभी क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 6, x + 1/6 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे अभी x a की वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे, x, और b की वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे 1/x। तो अभी देयरफॉर x + 1/x का होल क्यूब दैट इज़ इक्वल टू x³ प्लस 3 इंटू x² इंटू 1/x प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x²। ठीक है, ये होल स्क्वायर था तो मैंने डायरेक्टली 1/x² लिख लिया। ठीक है, प्लस 1/x का होल क्यूब, तो क्या आ जाएगा x³ प्लस 3। अभी यहाँ पे ये x है, x से एक x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 3 इंटू x आ जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 x थे, तो यहाँ पे 3x प्लस 3/x प्लस 1/x³, ये डायरेक्टली आपका आ गया आंसर। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बोरिंग चैप्टर है लेकिन ठीक है, करना तो पड़ेगा ही। 7 है हमारा 2m + 1/5 का होल क्यूब। सो यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे हम लोग, a की वैल्यू है 2m और b की वैल्यू है 1/5, तो 2m + 1/5 का होल क्यूब, 2m का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2m का स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू 1/5 प्लस 3 इंटू 2m इंटू 1/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1/5 का होल क्यूब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2m का क्यूब कितना आएगा 8m³, 2 का क्यूब अलग, m का क्यूब अलग, प्लस 3 इंटू 4m² इंटू 1/5 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 2m आ जाएगा, इंटू 1 का स्क्वायर डिवीजन में 5 का स्क्वायर 25, प्लस 1/5 का क्यूब कितना आ जाएगा 125। ठीक है, सो बाद में क्या आ जाएगा 8m³ प्लस, अभी ये 4 इंटू 3, क्योंकि ये न्यूमरेटर में इनका ही मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 5, तो 12m² डिवाइडेड बाय 5 प्लस यहाँ पे 3 इंटू 2 है 6m
डिवाइडेड बाय 25 प्लस 1/125। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन में आ गए हम लोग फाइनली। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 8th। तो 8th क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। तो 8th क्वेश्चन क्या है आपका? 5x डिवाइडेड बाय y प्लस y अपॉन 5 डिवाइडेड बाय x का होल क्यूब। अभी a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू y अपॉन 5x। ये आ गया। अभी फॉर्मूला 5x अपॉन y प्लस y अपॉन 5x का होल क्यूब इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का क्या आएगा? क्यूब 5x डिवाइडेड बाय y का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी 5x डिवाइडेड बाय y का होल स्क्वायर इंटू y डिवाइडेड बाय 5x प्लस 3 इंटू 5x डिवाइडेड बाय y इंटू y अपॉन 5x का स्क्वायर प्लस y अपॉन 5x का होल क्यूब। ठीक है, ये आएगा। अभी फर्स्ट टर्म का क्या आएगा हमारा? 5 का क्यूब कितना रहता है? 125। डायरेक्टली लिखेंगे 125। x का क्यूब अलग लिखेंगे, y का क्यूब अलग लिखेंगे। दैट इज़ प्लस, अभी अंदर क्या है? स्क्वायर में है, तो 5 5 ज़ा 25 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इंटू वाई डिवाइडेड बाय 5x प्लस 3 क्या आ जाएगा? 5x डिवाइडेड बाय वाई इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 125 एक्स क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू 125 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय वाई क्यूब प्लस, अभी यहाँ पे ये y से y कैंसिल हो जाएगा, नीचे y स्क्वायर है ऊपर y है, यहाँ पर भी न्यूमरेटर में x स्क्वायर है नीचे x है। यहाँ पर है क्या कुछ कैंसिल होने लायक? हाँ, ये y कैंसिल, x से x कैंसिल। ठीक है, सो 3 क्या आ जाएगा? 25x डिवाइडेड बाय 5y। ठीक है, प्लस 3 इंटू 5x डिवाइडेड बाय 25 आएगा ऊपर, 25y आ जाएगा। 25x प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 125x क्यूब। अभी यहाँ से 5 5 ज़ा 25, यहाँ से 5 5 ज़ा 25, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 125x क्यूब डिवाइडेड बाय वाई क्यूब प्लस 5 3 ज़ा 15x डिवाइडेड बाय y प्लस 3y अपॉन 5x प्लस वाई क्यूब अपॉन 125x क्यूब। ठीक है, ये हो गया फाइनली हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट 5.2। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं।